सरकार को अब जवाब देना होगा, और जवाब जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक अगली सुनवाई तक कोई खुदाई नहीं, किसी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जाएगा, कोई सर्वे नहीं होगा। अब फिर क्या होगा? मतलब ये ऑर्डर नहीं आ गए हैं कि आप जांच ही नहीं करेंगे। 4 हफ्तों का समय दिया तिलक चावला जी। नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि सिर्फ 4 हफ्ते का ही तो वक्त दिया है, यानी 4 हफ्ते के बाद खुदाई कार्यक्रम है कुछ ऐसा? बिल्कुल होगा जी, अगर अच्छा, कोर्ट के सामने। एक मिनट थोड़ा आपने कहा कि 4 हफ्ते के बाद फिर से वो कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन 4 हफ्ते आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब से केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है जी? आप जानते हैं? देखिए कोई भी कानूनी केस, मैं तो ये भी जानता हूँ कि हमें 500 साल लग गए राम मंदिर बनने में। एक मिनट, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि निचली अदालतें किसी भी मस्जिद के सर्वे के ने आदेश नहीं दे सकती, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निचली अदालतों को कोई भी आदेश देने के राइट नहीं है। केंद्र सरकार के 4 हफ्ते के जवाब का इंतजार रखें, उनका जवाब क्या था उसके बाद टिप्पणी होगी। दूसरी बात, मैं आपसे तभी पूछ रहा था, अब खुदाई रुकेगी या फिर जारी रहेगी? देखिए बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि देश का अधिकार है, बिल्कुल देश का अधिकार है कि अगर वहां पर मंदिर के निशान मिल रहे हैं, मंदिर वहां पर है, शिवलिंग वहां पर है, भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान विष्णु जी की मूर्ति खुदाई में मिलती है, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए? इसका मतलब आरएसएस संचालक जो है मोहन भागवत जी गलत बोल रहे थे 2022 जून में। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, आरएसएस का पक्ष नहीं करता। अच्छा, मतलब आरएसएस से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं? इस बात का मतलब ये नहीं है कि आरएसएस से लेना देना नहीं है। हाँ? आरएसएस के लिए मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ, आप बताइए। अच्छा, आरएसएस के लिए, क्योंकि आरएसएस संचालक, एक मिनट गोयल साहब, एक मिनट, क्योंकि वो ही तो कह रहे थे कि हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों, हर रोज एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजने की जरूरत? मैंने तो नहीं कहा, मोहन भागवत जी नहीं कहा था ना, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, हम जो है हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजेंगे। इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कितने मस्जिदों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया, कितने सर्वे करा दिया कि हमारे को मस्जिद तोड़ के मंदिर दे दो। ना, आप जो ये सवाल कर रहे हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, ये सवाल बिल्कुल इनवैलिड है। अच्छा, जायज नहीं है, वीएचपी कह रहा है। अच्छा ठीक है, आरएसएस को तो आपने खारिज कर दिया, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी कह रहा है कि 40,000 मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। बिल्कुल। एक सेकंड तिलक जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अभी आपने आरएसएस की बात की टिप्पणी की, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब किससे मांगा? आरएसएस से नहीं मांगा सर, केंद्र सरकार से जवाब मांगा। तो केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मतलब मोहन भागवत जी की सलाह भी नहीं मांगते आप? मैं ये नहीं कह रहा सर। नहीं, वही तो कह रहे हो आप। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हाँ? मैं कब कह रहा हूँ? आप अपने चैनलों में आरएसएस समर्थक के लोग बिठाते हैं ना सर, आज बिठा लेते हैं, उनसे सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आपका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। तिलक जी, आप केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल, ये वर्शिप एक्ट रहेगा या फिर हटेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, कानून की प्रक्रिया के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। नहीं, जनता पार्टी नहीं, फैसले का सम्मान, आप फैसले का सम्मान नहीं करना। नहीं, आप घुमा गए बात मेरी। मैंने आपसे पूछा ये वर्शिप एक्ट रहेगा या हटेगा, तो आपने कहा कि हम अदालतों का सम्मान करते हैं, जो अदालत कहेगी। सर, ये कानून बनाने का अधिकार किसका है? बिल्कुल सरकार का है। सरकार का है, सरकार का है ना? हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, कोर्ट क्या करता है? एक सेकंड सुन लीजिए। अदालत उस कानून पर अमल करता है ना? बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तो फिर रुख किसको साफ करना है? सरकार को। रुख किसको साफ करना है? सरकार को। हाँ, सरकार को। और वही काम करेगी जो जनता के हित के अंदर होगा। 4 सप्ताह का इंतजार कीजिए, जवाब आपके सामने होगा। कानून रहेगा या नहीं रहेगा, कानून बनेगा या नहीं बनेगा, आपके सामने होगा। सरकार ने अब तक रुख साफ क्यों नहीं किया? देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है ना। नहीं, प्रभु राम की कृपा से तो 10 साल तो हो ही गए, 11-12 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है, हो गए ना प्रभु राम की कृपा से। तो फिर अब तक रुख साफ क्यों नहीं किया? अगर आपकी मंशा वाकई में चाह रहे हैं कि आप समाधान निकले जी, तो बता सकते हैं सर, क्यों नहीं हो पाया अब तक रुख साफ? मुझे लगता है तिलक चावला जी, शायद आपने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मान लिया है, जो कि ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने अब तक नहीं किया। ये जिम्मेदारी तो जजों की सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये बात नहीं कही कि 10 साल तक आपने क्या, आप क्या करते हैं। पवन जी, मैं कोर्ट से, मैं सरकार से, एक मिनट, भाषा की बात कर रहे हो, आपको पवन जी, पवन जी, मैंने ये सवाल तभी पूछा था आपसे कि रुख साफ किसको करना है, सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को? आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार को। पिछले 2020 से कोर्ट कह रहा है सरकार से कि रुख साफ करो। मैं तभी आपसे कह रहा हूं, रुख साफ नहीं हुआ। बिल्कुल रुख साफ होगा। और आप कह रहे हो कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हो। मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का, सरकार को
पूछ रहा है कोर्ट कि भाई बता दीजिए कि रुख क्या है आपका वर्शिप एक्ट को लेकर। तो जो सवाल आपने किया सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं किया ना, तो फिर आपने तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी बड़ा मान दिया ना तिलक जी। अच्छा, मैंने मान लिया। मतलब देश में कानून बनाने का काम सरकारों का, अदालत उस पर इंप्लीमेंट करती है, और फिर सरकार को रुख साफ करना है, और नाराज मुझसे हो रहे हो पवन साहब? नहीं सर, मैं है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। अभी हमारे वकील साहब ने कहा था मुगलों ने 800 साल का। नहीं, सवाल क्यों घुमा रहे हो? नहीं, मैं घुमा नहीं था, मैं उस पॉइंट का भी उत्तर दे रहा था, क्योंकि जो अभी बदतमीजी से बात कर रहे थे, जो काट आए थे, मैं उनको जवाब देना चाह रहा था। नहीं गोयल साहब, अभी उस बात को छोड़, एक मिनट। आपने कहा नहीं गोयल साहब, अब मैं उनको चर्चा में अभी शामिल नहीं कर रहा ना, आप ही को तो मौका दे रहा हूं, पूरा आप ही को तो बोलना है। आपने कहा कि हाँ, हमारी खुदाई भारत में जारी रहेगी। इस पर नाराजगी, आपत्ति रविंद्र जी ने भी जताई और त्रिपाठी जी ने भी। इन्हें तो आपत्ति होगी। एक मिनट, ये 5वीं और 6ठी सदी में कितने जैन मंदिर थे? जी नहीं सर, थे ना 5वीं और 6ठी सदी में। अब वो जैन मंदिर दिखाई नहीं देते, कहां गए? मैं गलत तो नहीं हूं? सवाल क्या है वो बताइए ना आप। नहीं, सवाल तो मैं बस थोड़ी जानकारी चाह रहा था आपसे, वो जैन मंदिर गए कहां? इनके जैन गुरु जैन महाराज जी बताएंगे कि जैन मंदिर कहां गए। जैन धर्म तो है ही ना भारत में। अच्छा, और तो भारत की मतलब सरकार ने, अमित शाह जी ने। अच्छा, मंदिरों की बात करोगे फिर जैन मंदिर की भी बात। अच्छा चलिए ठीक है। कल को ये बौद्ध कहने लगे कि मंदिर के नीचे जो है हमारे धार्मिक स्थल है, तो तिलक जी सिर्फ कह देने से काम हो जाएगा क्या? जो एएसआई है, जो सर्चिंग करती है, जो हमारी सुरक्षा जांच एजेंसी है, उनका काम क्या है? कल को रविंद्र जी कहें आपके बीजेपी कार्यालयों के नीचे मंदिर है, तो क्या करो? पूरा बौद्ध समुदाय कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने पूरे भारत से बौद्ध धर्म के मंदिरों को गिरवा दिया है। ये रिकॉर्ड में भी है, और बार बार बौद्ध लोग इस बात को कहते हैं। तो क्या इस बात की भी खुदाई होगी, या उन 10,000 मंदिरों को होगी जो भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है और हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया?